हेलो गाइस, हाउ आर यू डूइंग? सो इस एपिसोड की स्टार्ट होती है और हमें देखने के लिए मिलता है कि वांगलिन फेरी लैंड से बाहर आ चुका था और उसके अराउंड ढेर सारी वंडरिंग सोल्स भी वहाँ मौजूद होती हैं। तभी इस जगह पर कुछ और कल्टीवेटर्स भी मौजूद थे जो कि वांगलिन की हालत को देख रहे थे। वांगलिन के मुंह से काफ़ी ब्लड आ रहा होता है और वो बहुत ज़्यादा इंजर्ड भी था, जिसके चलते वो सबसे पहले खुद को हील ही करने लगा होता है। लेकिन आसपास कुछ और लोग भी खड़े थे जो कि वांगलिन को देख लेते हैं और सोच रहे थे कि क्यों ना वांगलिन के ऊपर कब्जा जमा लिया जाए और इसके पास जो ट्रीजर होगा वो हम छीन लेंगे। वो सभी जैसे ही आगे बढ़ रहे थे तभी उनमें से एक मास्क मैन आगे बढ़ता और वो तुरंत ही हमला कर देता है वांगलिन के ऊपर। लेकिन वहाँ पर वांगलिन ने अपने प्रोटेक्शन के लिए ऑलरेडी वंडरिंग सोल्स को खड़ा कर रखा था और यहाँ पर वंडरिंग सोल तो उस बंदे का हाथ ही पकड़ लेती और बहुत ही बुरे तरीके से उसके ऊपर हमला करने लगी थी। ये देखकर आसपास जितने भी लोग थे वो काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं और इस बंदे की हालत कुछ ही सेकंड्स के अंदर बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। वो बंदा ऑन द स्पॉट ही मारा जाता है, जिसके बाद यहाँ पर और भी बाकी सारे लोग जो मौजूद थे वो बहुत ज़्यादा डर चुके थे और तुरंत ही वहाँ से निकल लेते हैं। तभी हमें देखने के लिए मिलता है कि एक और बंदा वहाँ पर आकर खड़ा हो चुका होता है और अब यहाँ पर इस बंदे को देखने के बाद वांगलिन ज़्यादा कुछ रिएक्ट नहीं कर रहा था। तभी शैन वहाँ पर था और कह रहा होता है कि बॉस, आप मुझे डरा क्यों रहे हो? जिसके साथ ही यहाँ पर अब वो फिलहाल खुद को हील करने के प्रोसेस को करता है और शैन भी वापस फिलहाल चला जाता है। लेकिन इतनी ही देर में हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर वो डीमन क्लैन का बंदा वहाँ पर आ चुका था जो कि वांगलिन से बातचीत कर रहा होता और वांगलिन से कह रहा था कि फेलो कल्टीवेटर, आखिर आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? क्या मैं जान सकता हूँ आपकी ये हालत कैसे हो गई है? वांगलिन तो यहाँ पर उसके तरफ को ही देख रहा था और क्योंकि वो बंदा कोई बैड इंटेंशन वाला भी नहीं नज़र आ रहा था तो वांगलिन उसे बता देता है कि फेरीलैंड जो है वो कोलैप्स कर गया और इसी की वजह से मुझे यहाँ पर आना पड़ा है। ये सुनने के बाद तो ये डीमन क्लैन का डीमन काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड था और कह रहा होता है कि क्या वो कोलैप्स कर गया? आखिर कैसे, और आखिर आप यहाँ पर कैसे आ गए हो वहाँ से? जहाँ तक मैं समझता हूँ कि यहाँ पर उस जगह से बाहर निकलना इतना ज़्यादा आसान नहीं है। वो बंदा कह रहा होता है कि मेरा नाम चीहू है और मैं इसी ट्राइब से बिलोंग करता हूँ। क्या मैं जान सकता हूँ ब्रदर, आखिर आपको कैसे एड्रेस किया जा सकता है? तभी वांगलिन यहाँ पर कह रहा होता है कि तुम मुझे जैंग नियो कहकर एड्रेस कर सकते हो। ये सुनने के बाद वो डीमन क्लैन का बंदा कह रहा था कि अच्छा जैंग नियो। जिसके बाद वो कह रहा होता है कि वैसे मैंने पहली बार देखा है किसी बंदे को उस जगह से इतना सक्सेसफुली आता हुआ देखकर। वैसे वाकई में शायद से आप एक हाई कल्टीवेटर ही होगे जो कि किसी अच्छी कंट्री से बिलोंग करते होगे। तभी वांगलिन यहाँ पर इशारा करता है और यहाँ पर वांगलिन को देख के वो कह रहा होता है कि इतनी यंग एज के अंदर आखिर ये इतना पावरफुल कैसे हो सकता है कि ये यहाँ पर मौजूद वंदरिंग सोल को भी इतनी आसानी से कंट्रोल कर रहा है? तो वाकई में काफ़ी ज़्यादा अजीब है। और फिर तभी वो यहाँ पर वांगलिन को अप्रोच करता और कह रहा था कि ब्रदर, अगर आप माइंड ना करें तो क्या मैं आपसे कुछ बात कह सकता हूँ? तभी वांगलिन यहाँ पर कह रहा होता है कि ठीक, और तुरंत ही अपनी वंडरिंग सोल को अपने पास में रख लेता है जिससे कि वो डीमन क्लैन का बंदा आगे बढ़ता और वो अपनी पावर का इस्तेमाल भी कर रहा था। जिसके बाद यहाँ पर वांगलिन को कुछ देखने के लिए मिलता है उसकी नज़रों के सामने और जैसे ही यहाँ पर वांगलिन को वो चीज़ दिखती है तो वो कह रहा होता है कि ब्रदर, मैं आपके साथ में फ्रैंक रहूँगा और मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। वो वांगलिन के सामने एक जेड का पीस लेकर आता और कह रहा था कि मैं इसके लिए आपकी हेल्प चाहता हूँ। जिसके बाद वो यहाँ पर वांगलिन को दिखाता है तो वांगलिन तुरंत ही उस जेड के पीस को देखता है और उसके बाद फिर कह रहा होता है कि ब्रदर, क्या आप इसे देख सकते हो? तभी वांगलिन यहाँ पर जैसे उस जेड के पीस को देखता है तो उसे कुछ देखने के लिए मिलता है कि नज़ारा काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। वांगलिन को देखने के लिए मिलता है कि ये तो इमोर्टल जेड पहले से। और उसके बाद यहाँ पर वांगलिन थोड़ा आसपास देखता है तो उसे नज़र आता है यहाँ पर रखा हुआ एक कॉफिन और इस कॉफिन के अराउंड का जो माहौल था वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा और हरा भरा नज़र आ रहा होता है। वांगलिन कह रहा था कि क्या सच में फेरी वर्ल्ड के अंदर एक इतना खास तरीके का ट्रेजर भी मौजूद है? तभी यहाँ पर ये डीमन क्लैन का बंदा चीहू बता रहा था कि ये जो चीज़ है वो हमारे ट्रोल एल्डर ने डिस्कवर की थी जब वो
फेरी वर्ल्ड के अराउंड वंडर कर रहे थे तो एक्सीडेंटली वो एक जगह पर एंटर हो गए। और जब उन्होंने इस जगह पर देखा कि यहाँ का माहौल तो काफ़ी ज़्यादा अलग है, साथ ही यहाँ पर ढेर सारी फॉर्मेशंस भी थी और वो उनके कंट्रोल से बाहर थी, जिसके चलते उन्होंने अपनी करंट स्ट्रेंथ के हिसाब से आंकड़ा लगाया और उन्होंने रेश होकर एकदम से ही यहाँ पर एक्शन नहीं लिया, बल्कि उन्होंने अपनी स्पिरिचुअल डिवाइन सेंस के अंदर सारी ही चीज़ों को एकदम ही रिकॉर्ड कर लिया था। और उसके बाद फिर यही चीज़ जो कि मैंने आपको दिखाई वो है। तभी वांगलिन कह रहा होता है कि अच्छा, तो क्या सच में ये प्लेस इतने वक्त पहले डिस्कवर किया गया है? मुझे तो नहीं लगता। तभी वो कह रहा होता है कि इम्पॉसिबल ब्रदर, मुझे नहीं लगता, क्योंकि इस प्लेस को उन्होंने डिस्कवर किया होगा, क्योंकि हमारे अलावा इस प्लेस के बारे में कोई भी नहीं जानता है। जिसके बाद वांगलिन से ये भी कह रहा होता है कि ब्रदर, वैसे तो मैं अब आपको कुछ और चीज़ें नहीं बता सकता, तो क्या मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप हमारा साथ दोगे? तभी यहाँ पर वांगलिन थोड़ा अपनी कैलकुलेशन लगाने लग गया था और कह रहा होता है कि ये जगह काफ़ी ख़तरनाक है, हमें एक टीम की ज़रूरत होगी, अकेले वहाँ जाना ठीक नहीं लग रहा था वांगलिन को। जिसके बाद वो कह रहा होता है कि अगर ऐसी बात है ब्रदर, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि तुम और मैं वहाँ पर अकेले नहीं हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास में एक और है जो कि बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है और मैंने उससे पहले ही बात कर ली है। तो हम 3 लोग वहाँ साथ में जाएंगे और वहाँ पर साथ में जाने के बाद हम वहाँ पे रखी हुई चीज़ों का फ़ायदा उठा सकते हैं और फिर हम सबको सफरिंग भी नहीं करनी पड़ेगी। जिसके बाद वो अपनी चेस्ट के ऊपर हिट करता और कह रहा था कि ब्रदर, प्लीज़ इसके बारे में आराम से सोचिएगा, आपके पास में टाइम है। और तुरंत ही उस जेड के पीस को निकालता और कह रहा था कि आपके पास में 1 महीने का टाइम है, मैं इंतज़ार करूँगा जब आप यहाँ से रॉयल फ्रेगमेंट्स को गैदर कर लेंगे, तो अब आप रॉयल सीनरी मैप को देखते हुए वहाँ पर आ जाइएगा। जिसके बाद वांगलिन उस जेट को लेता और ये बंदा वांगलिन को कोई भी नुकसान पहुंचाए हुए वहां से एक पोर्टल की तरफ को जा रहा था और वांगलिन से कह रहा होता है कि ब्रदर, मैं आपका इंतज़ार करूंगा। जिसके बाद वो तो वहां से तुरंत ही निकल जाता है और अब वांगलिन को देखते हैं, जो कि कह रहा था कि मुझे इसे एक बार फिर से देखना होगा। वांगलिन अपने अराउंड ढेर सारी वंडरिंग सोल्स का टोर्नेडो एक बार फिर से बना लेता ताकि वो उसको प्रोटेक्ट कर सके और अपने रिस्ट्रिक्शन फ्लैग का इस्तेमाल भी करता है, जिससे कि उसकी काफ़ी पावर कंज्यूम हुई थी। जब वांगलिन देख रहा होता है कि यहाँ पर तो कुछ गोल्डन एनर्जी है, तो वांगलिन इसको देख रहा था और कह रहा था कि ये तो काफ़ी ज़्यादा अजीब सी चीज़ है। और इसको देखते देखते वांगलिन कह रहा था कि एकदम से हैंडी हो गई है, मुझे इसके साथ में काफ़ी ज़्यादा केयरफुल रहना होगा। और तभी अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर वांगलिन को कुछ और चीज़ें भी दिखती हैं और तभी वांगलिन कह रहा था कि ये चीज़ तो काफ़ी ज़्यादा अलग है, कई फेरी लैंड के अबव होगी। तभी यहाँ पर वांगलिन को कुछ और चीज़ें भी यहाँ पर अजीब अजीब सा सेंस करवा रही थी। वांगलिन को यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ लग रही थी। उसके पास में जो जेड का पीस होता है वो उसको ही देखने लगा था और इस टोकन को जैसे ही वांगलिन अपने पास में रख के अपनी डिवाइन कॉन्शियसनेस के थ्रू स्कैन करता है, तब यहाँ पर वांगलिन को ढेर सारे वर्ड्स यहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं, जो कि एक टेक्निक थी और साथ ही एक तरीके से वो बंद होती है, लेकिन अब वांगलिन की पावर के द्वारा इस्तेमाल करे जाने से वो एक्टिवेट हो चुकी थी। वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन वांगलिन के कॉन्शियस माइंड के अंदर चली जाती और वांगलिन अपने सी ऑफ कॉन्शियसनेस के अंदर आ गया था, जहाँ पर धीरे धीरे करके वांगलिन को देखने के लिए मिलता है खैट। और अब एक पूरा का पूरा जिंदा आदमी वहाँ पर आके खड़ा हो गया था, उसका नाम तियानबो होता है। और वांगलिन इसको देख रहा था, तब तियानबो जो होते हैं वो अपने बारे में बताने लग गए थे कि मैं हेवन एंड अर्थ के बीच के एक पावरफुल मेथड के बारे में रिसर्च कर रहा था। मेरी ज़िंदगी की सिर्फ एक ही विश रही कि मैं यहाँ पर उस चीज़ को ढूंढ सकूँ। और साथ ही मैं यहाँ पर कैटास्टॉप्स वगैरह से भी नफरत करता हूँ, क्योंकि उनकी वजह से मेरी पूरी की पूरी बनी बनाई मेहनत ख़राब हो गई। मैंने काफ़ी टाइम लगाया किसी एक चीज़ को बनाने के लिए, मैंने उसमें ढेर सारे एफर्ट्स भी डाले, लेकिन यहाँ पर जब मेरी लाइफ एंड हुई तो ये चीज़ें ऐसे ही रह गई और तब हमें वो टोकन एक बार फिर से दिखाया जाता है। जिसके बाद वांगलिन कह रहा होता है कि आखिर ये चीज़ है क्या जिसके बारे में ये बात कर रहे थे, क्या ये किसी तरीके का ट्रीज़र हो सकता है? जिसके बाद वांगलिन कह रहा होता है कि इसका मतलब तो ये है कि यहाँ पर ये जो ट्रीज़र है, मुझे इसे ढूंढने के लिए उस केव के अंदर जाना होगा जिसमें मास्टर तियानबो ने बात की है। जिसके बाद वांगलिन तुरंत ही उस चीज़ को अपने पास में रखता और कह रहा था कि मुझे यहाँ से निकलना होगा। तुरंत ही वहाँ से फ्लाई करता हुआ निकल जाता है मास्टर तियानबो की दी हुई उस इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करके। और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि कुछ वक्त बाद वांगलिन ट्रैवल करके एक दूसरी जगह पर आ चुका था और कह रहा होता है कि मुझे यहाँ पर काफ़ी जल्दी आगे बढ़ना होगा उस चीज़ को सर्च करने के लिए। लेकिन तभी यहाँ पर वांगलिन जैसे ही अपने
सेंस का इस्तेमाल कर रहा था आगे बढ़ने के लिए, तभी उसे कुछ अनयूजुअल सा फील होता है। एक अटैक आकर वांगलिन को हिट करने वाला था, लेकिन फॉर्चुनेटली वांगलिन काफ़ी ज़्यादा अवेयर था, तो वो खुद को बचाने में कामयाब हो जाता है। तब वांगलिन देखता है कि यहाँ पर तो दो बंदों के बीच एक काफ़ी ज़्यादा खतरनाक लेवल पे फाइट चल रही है और दोनों ही शायद से एक दूसरे के खून के प्यासे हो रखे हैं। और साथ ही वांगलिन भी ये सब कुछ देख रहा था, जहाँ पर एक बंदे ने अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए स्पिरिचुअल हैंड के अंदर ग्रैब कर लिया होता है दूसरे बंदे को। वांगलिन भी यहाँ पर ये देख रहा था और दूसरे बंदे की हालत हो चुकी होती है खराब। के बाद ऐसे ही इन लोगों की फाइट चल रही थी, तभी उनमें से एक नोटिस कर लेता है कि यहाँ पर वांगलिन खड़ा है। तो उसे वांगलिन पर काफ़ी गुस्सा आने लगा था और कह रहा होता है कि आपका इस मैटर से कुछ भी लेना देना नहीं है, तो प्लीज़ आप यहाँ से चले जाइए। लेकिन तभी वो दूसरा बंदा कह रहा होता है कि ब्रदर प्लीज़ यहाँ से नहीं जाओ, ये जो बंदा है वो मेरा इमॉर्टल क्रिस्टल हासिल करने की कोशिश कर रहा है और ये बास्टर्ड मुझे यहाँ पर ख़त्म भी करना चाह रहा है, प्लीज़ ब्रदर मेरी हेल्प करो। लेकिन तभी उस बंदे को काफ़ी गुस्सा आता है इसके इस झूठ के ऊपर, और वो ये कह रहा होता है कि तुम आखिर कितने बड़े वाले झूठे हो, तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए। जिसके बाद वांगलिन तो वहाँ से चला जाता है, लेकिन ये बंदा एक बार फिर से आज़ाद उसके हाथ से निकलकर वहाँ से चला जाता है। वांगलिन तो वहाँ से जा रहा था और देखता है कि ये लड़का भी वांगलिन के पीछे ही आ रहा है। तभी वो कह रहा होता है कि मेरी मदद करो, नहीं तो तुम भी यहाँ पर ख़त्म हो जाओगे। अब वांगलिन को ये काफ़ी फ्रस्ट्रेट कर चुका था, तो वांगलिन तो इसके ऊपर अटैक कर देता और कह रहा था कि तुम दोनों का ही मुझसे कुछ भी लेना देना नहीं है, तो अच्छा ही होगा कि मुझे इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं करो। अब जैसे वो दूसरा वाला दुश्मन आकर भी अटैक कर देता है इस बंदे के ऊपर, लेकिन ये फिर बच जाता और कह रहा था कि तुम्हें मेरी हेल्प नहीं करनी है तो फिर ठीक है, अब देखो मैं तुम्हारा क्या करता हूँ। उसे काफ़ी गुस्सा आ रहा था और वो वांगलिन की तरफ को एक जेट टाइप का पीस भी बढ़ाता है और साथ ही यहाँ पर वांगलिन उसको कैच कर लेता है। और तभी यहाँ पर वांगलिन अपने रिस्ट्रिक्शन फ्लैग का भी इस्तेमाल करता है। तभी ये बंदा वांगलिन के ऊपर भी हमला करने वाला था, लेकिन तभी वांगलिन इसका आइटम खुद ही इसको वापस कर देता है, जिस पर ये फिलहाल अभी काफ़ी ज़्यादा खुश था और वांगलिन का शुक्रिया अदा भी करता है। जिसके बाद वो ये भी कह रहा था कि सीमा युन, ये जो बंदा इसने खुद ही मेरा ट्रीज़र चुरा लिया था, मुझे नहीं पता ब्रदर आपका नाम क्या है और आप कहाँ से हो। तभी वांगलिन यहाँ पर उसे अपना नाम जैंग न्यू ही बताता है। तो वो कह रहा था कि ब्रदर क्या आप आगे जा रहे हो, वैसे मैं इस जगह को काफ़ी दिनों से सर्च कर रहा हूँ, यहाँ पर इससे आगे आपको कुछ भी नहीं मिलेगा फेरीलैंड के अंदर, तो आप प्लीज़ अपना वक्त बर्बाद नहीं करो। मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि आपके पास में कोई टेलीपोर्टेशन एरे है यहाँ से जाने के लिए, और अगर आप चाहो तो हम लोग आपस में कुछ एक्सचेंज भी कर सकते हैं। वांगलिन अब इसकी बातों को समझ जाता और कह रहा था कि तो मुझे लग रहा है कि मुझे इसके साथ में बातचीत करनी चाहिए। वांगलिन पलट जाता और अपने पास में रखा हुआ एक मैप को निकालता और कह रहा था कि बताओ आखिर तुम मुझसे क्या एक्सचेंज करना चाहते हो। जिसके बाद वांगलिन कुछ वैल्यूएबल आइटम लेके खड़ा था वहाँ पर। तो ये बंदा भी यहाँ पर कुछ वैल्यूएबल आइटम्स वांगलिन को दिखाता है और उसके बाद कह रहा था कि ब्रदर यहाँ पर मेरे पास में ये जो आइटम है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं और आपके काफ़ी काम भी आ जाएंगे कि आप इसको एक्सचेंज करना चाहोगे। वैसे इस मैप के अंदर भी मैंने 21 प्लेसेस को डाला हुआ है, तो आपको यहाँ पर उसके बारे में भी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। और फिर जब ये चीज़ें यहाँ पर हो जाएंगी तो फिर हम ये इसे एक्सचेंज भी कर सकते हैं। बताओ आपका इसके बारे में क्या कहना है। वांगलिन तुरंत इस चीज़ के लिए मान जाता है और दोनों ही अपने अपने आइटम्स को आपस में चेक करते हैं और फिर एक्सचेंज करने के बाद यहीं से इन लोगों की मुलाकात ख़त्म होती है। वो वांगलिन से कह रहा होता है कि ब्रदर अगर आपके पास में कभी टाइम हो तो प्लीज़ हमारी ब्रोकन सिल्वर स्टार कंट्री के अंदर ज़रूर से ही आइएगा, मैं आपका स्वागत करूँगा। जिस पर वांगलिन कह रहा होता है कि ज़रूर। उसके बाद वो वहाँ से चला जाता और वो कह रहा था कि कावड़ सीमा युन, इसकी वजह से मुझे काफ़ी गुस्सा आ रहा है, इसने मेरा सामान चुरा लिया। और फिर तुरंत ही यहाँ से चला जाता है। जिसके बाद वांगलिन को देखते हैं जो कि अब देख रहा होता है कि ये बंदा फ़िलहाल यहाँ से चला गया है, तो अब वांगलिन भी सोच रहा होता है कि अब उसे भी फ़िलहाल यहाँ से आगे बढ़ना चाहिए। और हमें फिर दिखाया जाता है कि वांगलिन 5 एलिमेंट माउंटेन के अंदर पहुँच चुका था और जैसे ही वांगलिन इन माउंटेन्स में आता है तब वो नोटिस करता यहाँ तो फ़िलहाल काफ़ी ज़्यादा अजीब सी एक माउंटेन मौजूद है। इसे देखने के बाद शैन भी हैरान था और कह रहा था कि अरे ये तो 5 एलिमेंट माउंटेन है, हमें इसकी तरफ चलना चाहिए। तो अब यहाँ पर वांगलिन भी इस माउंटेन की तरफ को देखता है, तो यहाँ पर एक अंदर की तरफ को केव टाइप बनी हुई थी। वांगलिन तो यहाँ पर तुरंत ही अंदर की तरफ को चला जाता है, जैसा कि सीनियर ने उसको बताया था कि यहाँ पर एक केव होगी। और वांगलिन जैसे ही अंदर एंटर करता है तो उसे वो केव दिखती भी है। सीनियर की बात एकदम ही सही निकलती है। वांगलिन थोड़ा
आसपास देखने लगा था और जैसे ही वो अपने आसपास डिस्कवर कर रहा होता है तभी उसे काफ़ी सारे रूम्स वगैरह दिखते हैं। तभी वांगलिन सोच रहा होता है कि क्यों ना इन रूम्स को एक बार सर्च कर लिया जाए, क्योंकि अगर वो ऐसे ही अंदर चला जाए और हो सकता है कि अंदर कोई ट्रबल वांगलिन का इंतज़ार कर रहा हो, तो इससे तो बेहतर यही है कि यहीं पर रहकर स्कैन कर ले। तो वांगलिन अपनी कॉन्शियसनेस के कुछ पार्ट्स को वहाँ पर भेजता है और सारे ही रूम को वांगलिन एक एक करके सर्च भी कर लेता है। अनफॉर्चुनेटली वांगलिन को इन सारे ही रूम्स के अंदर कुछ भी नहीं मिलता। तभी वांगलिन यहाँ पर उस टोकन को निकालता है और जैसे ही वांगलिन वो टोकन निकाल रहा था तभी वांगलिन को काफ़ी सारे स्क्रिप्चर्स वर्ड देखने के लिए मिलते हैं और वांगलिन इन सभी को देख रहा था। तो धीरे धीरे करके यहाँ पर वो इकट्ठे होने लगे थे और यहाँ पर एक एनर्जी फॉर्म होती है और तब यहाँ पर वांगलिन को पता चलता है कि यहाँ पर 10 रूम्स हैं, लेकिन वांगलिन अभी सिर्फ 9 रूम्स को ही देख पा रहा है। तो अब उसे देखना होगा कि आखिर ये 10th रूम कहाँ पर है। जिसके बाद वो सीनियर एक बार फिर से आते और कह रहे थे कि यहाँ पर ये जो कार है इसका लाइफ लॉन्ग इफेक्ट रहने वाला है। और तभी वो काफ़ी एनर्जी को रिलीज़ करते हुए कह रहे थे कि तुम इस जगह को आराम से देखो। तभी वांगलिन समझ जाता है कि उसे अभी फ़िलहाल यहाँ पर देखना होगा थोड़ा और आगे। तभी ये जगह कोलैप्स करने लग जाती है और असल में वांगलिन जिस जगह पर खड़ा था वो 10th रूम इस जगह के नीचे ही था, क्योंकि वांगलिन धीरे धीरे करके इस जगह के अंदर धंसता जा रहा होता है। और तब वो आता है एक और जगह पर। वांगलिन को देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर तो एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और वो टोकन जाकर उस ऑब्जेक्ट के साथ में मर्ज हो जाता है, जिसके बाद धीरे धीरे करके वो की वहाँ पर ओपन होने लगी थी और यहाँ पर वो चीज़ ओपन हो जाती है जिसका इंतज़ार वांगलिन करते हुए यहाँ तक आया है। धीरे धीरे करके सारे ही बैरियर्स हटते हैं तो फिर वांगलिन भी यहाँ पर एक अलग सी जगह की तरफ को आगे बढ़ रहा होता है और वो देख रहा होता है कि आखिर इस रूम के अंदर और कौन कौन से हिडन सीक्रेट्स हो सकते हैं जिनके बारे में अभी फ़िलहाल वांगलिन को नहीं पता है। तभी वांगलिन काफ़ी सीरियस था। जैसे जैसे वो आगे जा रहा था वैसे वैसे मशालें भी यहाँ पर जलती जा रही थी और तभी उसे अपने सामने देखने के लिए मिलता है कि काफ़ी बड़ा सा बीस्ट टाइप का स्टेचू यहाँ पर मौजूद है और ऐसे ही 3 स्टेचूज़ यहाँ पर हैं। वांगलिन इसे देखकर समझ जाता है कि एक मिथिकल बीस्ट है जो कि किसी ख़ास तरीके के मैकेनिज्म से बनाया गया है और इसे माउंटेन शूटिंग कार नाम दिया गया है। वांगलिन जैसे ही एक कदम और आगे रखता है सडनली वहाँ पर बीस्ट अपीयर हो जाते हैं और वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा भी नज़र आ रहे थे। वांगलिन तो ये देखकर एकदम से हैरान था कि बीस्ट कहाँ से आ गए, लेकिन फॉर्चुनेटली ये सारे के सारे पावरफुल बीस्ट कुछ पावरफुल चेन्स के थ्रू बंधे हुए थे, जिसके चलते वांगलिन को अभी फ़िलहाल इतना ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं थी। वो चिल्ला रहे थे वांगलिन के ऊपर, गुस्सा करते हुए वांगलिन की तरफ ही आगे बढ़ रहे होते हैं। लेकिन तभी वांगलिन नोटिस करता है कि ये गुस्से में तो काफ़ी है लेकिन क्या ही फ़ायदा, क्योंकि ये 3 इंच से आगे मूव नहीं कर पा रहे हैं। और यहाँ पर वांगलिन इन्हें देखकर ये भी कह रहा होता है कि ये तो 9 हेडेड ड्रैगन से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है जो कि मेरे डीप सी के अंदर मौजूद है। ये तो वाकई में बहुत ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग है। जिसके बाद वो बीस्ट लगातार वांगलिन की तरफ को चिल्लाते ही जा रहे होते हैं और वांगलिन कह रहा था कि ये इससे एक कदम और आगे नहीं बढ़ सकते। तभी वो अपने कॉन्शियसनेस सर्कल को निकाल लेता है और उस मेन फॉर्मेशन के ऊपर उस कॉन्शियसनेस सर्कल को लगाता है जिसके अंदर से सारी ही चेन्स आ रही थी और इन बीस्ट को पकड़े हुए थी। तभी यहाँ पर जैसे ही उसका कॉन्शियसनेस सर्कल जाके उससे कनेक्ट होता है तभी वांगलिन कुछ और कॉन्शियसनेस सर्कल को क्रिएट करता है और उसके बाद अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए इन बीस्ट के चारों ही तरफ को यहाँ पर ढेर सारे कॉन्शियसनेस सर्कल फैला देता है, जिससे कि ये बीस्ट काफ़ी ज़्यादा गुस्सा कर रहे थे क्योंकि उनके खुद के पैरों के नीचे भी यहाँ पर एक कॉन्शियसनेस सर्कल आ चुका था, जिससे कि वांगलिन अब अपनी एक फॉर्मेशन को रेडी करता है और अब धीरे धीरे करके वो जो फॉर्मेशन थी जिससे ये चेन्स के थ्रू बीस्ट बंधे हुए थे वो बीस्ट उसकी तरफ को खींचते चले जा रहे होते हैं। वो काफ़ी कोशिश कर रहे थे कि वो खुद को बचा लें लेकिन वो रेसिस्ट नहीं कर पा रहे थे। तीनों ही फॉर्मेशन के अंदर तीनों ही बीस्ट गायब हो गए थे और तभी वांगलिन को यहाँ पर चैरियट्स नज़र आते हैं तो वो चैरियट्स को उठा के अपने पास रख लेता है और उसके बाद वांगलिन इसे देखते हुए कह रहा होता है कि इसके अंदर तो काफ़ी पावर है, इवन उसके अंदर से वो ड्रैगन एक बार फिर से निकल के आ रहा होता है। लेकिन अब क्या फ़ायदा, क्योंकि पूरे तरीके से वो अब वांगलिन के कंट्रोल में आ चुका है, तो अब वांगलिन के ऊपर हमला भी नहीं कर सकता। जिसके बाद वांगलिन देखता है कि अभी एक और चैरियट यहाँ पर मौजूद है जिसके अंदर जो बीस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा कर रहा है और अभी भी वो वांगलिन के कंट्रोल के अंदर नहीं आना चाहता। जिसके बाद वांगलिन कह रहा होता है कि मुझे इसे भी यहाँ पर कंट्रोल करना होगा। एक बार फिर एक और स्ट्रॉन्ग कॉन्शियसनेस सर्कल को बनाता है जिसके थ्रू यहाँ पर वो बीस्ट भी कैद हो जाता है और अब वांगलिन इसको कंट्रोल कर सकता था।
जिसके बाद वांगलिन कह रहा होता है कि ये ट्रिप तो वाकई में काफ़ी ज़्यादा सही रही और यहाँ पर रिस्क भी बहुत ही ज़्यादा ह्यूज है। वांगलिन इस 5 एलिमेंट माउंटेन से निकल के जाने वाला था और कह रहा होता है कि मुझे यहाँ से निकल के तो जाना ही है, लेकिन फिर भी उसके दिमाग में चीहू की बातें ही आ रही होती हैं, क्योंकि उसने वांगलिन को इनवाइट किया था। तो वो यही सोच रहा होता है कि क्या उसको चीहू की बात मान के वहाँ जाना चाहिए। लेकिन फिर वांगलिन कहता है कि अगर मैं वहाँ चला गया तो फिर वहाँ जाने से काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि वो वहाँ पर चल गया तो उसे काफ़ी ज़्यादा ट्रीज़र भी मिलेंगे। लेकिन उससे पहले वांगलिन को काफ़ी केयरफुल होकर इसके बारे में सोचना होगा। वो उस फॉर्मेशन के पास चला जाता और कह रहा था कि फ़िलहाल तो मैं यहाँ पर उन 3 मैजिकल स्वॉर्ड्स के बारे में नहीं सोच रहा, लेकिन फिर भी वहाँ पर जाने से इस मिशन पे मुझे काफ़ी सारे हब्स वगैरह भी मिल जाएंगे, साथ ही मुझे हेल्प मिलेगी मास्टर सीतू को उनकी नींद से जगाने के लिए। और तभी हमें मिस की फ्लैशबैक भी दिखाई जाती है, जहाँ पर वो फ़िलहाल अपने कुछ क्लोथ्स बना रही होती है और साथ ही सो रही थी और एक बार वो कुछ रिफाइनिंग कर रही थी। तभी वांगलिन उसके बारे में सोचने लग जाता और कह रहा था कि मैं उसके लिए यहाँ से कुछ मटेरियल भी ले जाऊँगा। तुरंत ही वहाँ से टेलीपोर्ट कर जाता है और उसके बाद ये सीन कट होता है और हमें दूसरी साइड का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर टेलीपोर्टेशन एरे के अंदर से कोई तो टेलीपोर्ट होकर आता है। चीहू देख रहा था कि आखिर ये कौन हो सकता है, जिसके बाद वो कह रहा था कि आखिर उन दोनों में से ही कौन होगा। तो रेड बटरफ्लाई वहाँ पर आ रही होती है। जैसे जैसे वो चल कर आ रही थी तभी वहाँ आसपास काफ़ी सारी बर्फ़ फैलने लग जाती है और तभी चीहू खड़े होकर उसका स्वागत करता है कि वो यहाँ पर आ गई है उसकी हेल्प के लिए और कह रहा था कि आप यहाँ पर आई हो, बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रिया। तो वो कह रही होती है कि हाँ जो कुछ भी हो, लेकिन तुम्हें पता है ना हमारी डील के बारे में। तो वो कह रहा होता है कि हाँ बिल्कुल, और मेरे पास में सारी इन्फॉर्मेशन, मैं कहना चाहूँगा कि आप परेशान ना हो। लेकिन तभी वो यहाँ पर उस जेट को देखने लग जाती है और उसे देखकर कह रही थी कि तो फिर ठीक है। हालांकि तभी यहाँ पर वो बंदा बताने लग जाता है सुजाको स्टार के बारे में और कह रहा था कि वैसे सिर्फ आप और मैं ही नहीं है, यहाँ पर कुछ और भी है। जिसके बाद रेड बटरफ्लाई फिलहाल यहाँ पर उसकी बातों पे ज़्यादा ध्यान नहीं देती और वो डायरेक्टली उससे अपने मतलब की बात को कह रही होती है कि मैं यहाँ से तुम्हारे साथ चलूँगी, लेकिन वो कॉफिन मुझे चाहिए। वो इतनी ज़्यादा गुस्से में थी। लेकिन तभी चीहू भी कह रहा होता है कि वाकई में वो हेवन की एक प्रोफाउंड डॉटर है, लेकिन मैं उसे इसे डायरेक्ट हाँ भी नहीं बोल सकता। तो वो यहाँ पर बता ही देता है कि असल में आप और मैं अकेले वहाँ पर नहीं जा रहे, मैंने एक और बंदे को बुलाया है जिससे कि हमारी और भी ज़्यादा हेल्प हो जाए और फिर हम तीनों ही वहाँ पर इकट्ठे जाएंगे, जो भी हासिल होगा उसे इक्वली बांट लेंगे। तो वो पूछ रही थी कि आखिर वो कौन है। तो वो कह रहा था कि अरे वो भी हमारी तरह सुजाको स्टार से कल्टिवेटर है। तो वो पूछती है कि हाँ मुझे बताओ। तो वो कह रहा होता है कि उसका नाम ज़ैंग न्यू है, वो आपकी मेरी तरह ही है। तभी यहाँ पर जैसे ही वो सुजाको का नाम सुनती है और तभी उसे यहाँ पर टेलीपोर्टेशन एरे में से कोई सेंस होता हुआ नजर आता है। चीहू कह रहा था कि देखो वो आ गया। जैसे ही यहाँ पर वांगलिन की एंट्री होती है रेड बटरफ्लाई तो उसके ऊपर बरस पड़ी थी अटैक करने के लिए। हालांकि गाइस इसी के साथ आज का ये एपिसोड हो जाता है एंड अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर से ही करिएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।